सर बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो आई एम श्योर बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वक्त सोच रहे होंगे कि एग्जैक्टली CUET 2022 के लिए कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है, कैसे कैसे स्टडी मटेरियल्स उनको रेफर करने चाहिए, एंड यू नो इज NCERT बुक इज जस्ट इनफ फॉर मी टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, या कुछ और भी एक्स्ट्रा प्रिपरेशन मुझे करनी होगी? तनु जी, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि स्टूडेंट्स ने जो कि पहली बार फेस करना है CUET, and they don't have much knowledge from historical data because they don't have actually. So keeping the NTA syllabus in mind, NTA recommendation in mind, I would say NCERT is gonna be good enough. NCERT is something which they can follow. That is also for class 12th only, because class 12th syllabus is only there. So class 12th syllabus की जो NCERT है उसको रीड करें, वहाँ से कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड करें, वहाँ से अपनी लर्निंग इन्हेंस करें। बट इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी होगी कि प्रैक्टिस कहाँ से आप कर रहे हैं, क्योंकि NCERT विल नॉट बी प्रोवाइडिंग यू इनफ प्रैक्टिस। NCERT इज़ हैविंग थियरी, NCERT इज़ हैविंग कॉन्सेप्ट्स आउट देयर, बट अगर आप क्वेश्चंस को देखने जाएंगे तो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस वहाँ पे ज़्यादातर मिलेंगे, जो कि CUET से मेल नहीं खाता। सो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ MCQs, और उसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्वेश्चन बैंक की ज़रूरत पड़ेगी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर बने हों, और साथ ही साथ बहुत सारे टेस्ट लिखने पड़ेंगे। टेस्ट की इम्पॉर्टेंस कम नहीं हो सकती है, क्योंकि टेस्ट आप देंगे तभी आपको समझ में आएगा कि आपकी कॉन्सेप्ट लर्निंग कितनी हुई है, आप कितना उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर पा रहे हैं, और अगर आप अप्लाई कर पा रहे हैं तो उसके बाद आप कितनी गलतियां कर रहे हैं और उन गलतियों को आप कैसे ठीक कर रहे हैं। सो अगर मैं अल्टीमेटली प्रिपरेशन करने की बात करूं CUET के लिए, तो NCERT बुक्स को थॉरली पढ़ना, MCQs के क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करना, और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना, पार्ट सिलेबस टेस्ट, मॉक टेस्ट, दैट टू इन CBT मोड, ऑनलाइन मोड में आप टेस्ट दें। तो दिस इज़ हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर CUET।